प्रिय बच्चों, अगर आपको इस वर्ष यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं देनी है तो कुछ एक बातों को बहुत ही ध्यान से समझने लायक है, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा में अब आपको OMR सीट में भी परीक्षा देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इस परीक्षा को आपको देना होगा। तो इस बार 2023 की हाई स्कूल बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको प्रत्येक विषय पर 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देने होंगे। पहले क्या होता था कि जब आपके एग्जाम हुआ करते थे उस समय पेपर आता था, पेपर में ही 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो भी होते थे वो आपके आबा सादा करके जो ऑप्शन आते थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो वहां पर हुआ करते थे। लेकिन अब जो आपका पेपर होगा उसमें आपको केवल व्याख्या वाले ही प्रश्न लिखने होंगे और जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका उत्तर आपको OMR सीट में देना होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है उन बातों को ध्यान दिया जाए कि किन बातों को हमें समझना जरूरी है, किस तरीके से OMR सीट भरेंगे, किस तरीके से हमको आंसर देना है। तो जो सूचना जारी हुई है उसके आधार पर 20 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको OMR सीट पर अंकित करने हैं। इसी तरीके से गृह परीक्षाओं में कक्षा 9 में भी ये सिस्टम कराया गया था एक बार, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इस बार हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में OMR सीट के नमूने को भी दिया गया है, जो कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध है। 17 जनवरी को ये सूचना जारी की गई है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको OMR सीट को भरना है, किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सीधे हम चलते हैं OMR सीट की तरफ। यहाँ पर OMR सीट का एक नमूना हमने आपको दिखाया है इस तरीके से। तो यहाँ पर ऊपर जिला कोड या नाम होगा। तो जिला कोड के लिए जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके एग्जाम हॉल में एग्जामिनर आपको बता देंगे कि आपके जिले का कोड क्या है और उसके आगे उसका नाम लिखना होगा। इसको आप काले या नीले बाल पेन से ही भरें, तभी सही आपका रहेगा और तभी ये आपका सही तरीके से चेक होगा। इसके बाद दूसरा है केंद्र कोड। केंद्र कोड भी आपको विद्यालय में बता दिया जाएगा। अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र में अंकित होगा और विषय कोड जो है आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें विषय कोड और विषय का नाम अंकित होता है। साथ में प्रश्न पत्र संख्या भी अंकित होती है जो कि आपको यहाँ पर भरनी है। अब इसके बाद OMR संख्या है, यह ऑलरेडी छपी हुई आएगी। गोले भरने का जो सही तरीका क्या होगा कि आपको पूरे गोले को काला करके भरना है। काला करने के लिए अलग से काले पेन आते हैं, जो कि OMR सीट भरने के लिए मोटा काला पेन आता है। आप दुकानदार से बोलेंगे कि OMR सीट भरने वाला काला पेन चाहिए तो वो आपको उपलब्ध करा देगा। अब यहाँ पर सीरियल से 1 2 3 4 करके नंबर दिए गए हैं और उसके आगे ABCD ऐसे करके दिया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न आता है केवल उसी के पॉइंट को काला करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसमें दिए गए यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें दिखाए रहे हैं कि यहाँ पे कि क्रॉस कर रहा है, तो आपको क्रॉस जैसा कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल गोला काला करना है। जो दूसरा नंबर है यहाँ पे दिखा रहा है कि B के ऊपर उसने सही का निशान लगा दिया है, तो आपको सही का निशान भी नहीं लगाना है। नीचे जो तीसरा नंबर पे दिखा रहा है कि B के ऊपर उसने गोला काला किया लेकिन बीच में सफ़ेद रह गया, इस तरीके से भी नहीं करना, ये भी गलत तरीका है। उसके नीचे आप केवल उस अक्षर के ऊपर काला कर देते हैं, बाकी जगह रह जाती है, तब भी आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और आप 20 नंबर से चूक जाएंगे। आपका 5वां है यहाँ पे D में आधा काला किया है, ये भी गलत तरीका है। नीचे देखिए सही तरीका यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरा का पूरा गोला आपको इस तरीके से काला करना है। तो इन बातों का ध्यान देना है। अब आपके 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों में इस तरीके से आपको जो आंसर सही है उसके आगे उसको काला करना है, पूरा नीले या काले पेन से पूरा गोला भरना है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र भाग, यहाँ पे केवल चित्रकला व संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषय में हुए तो यहाँ पर कुछ नहीं अंकित करें। तो जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहाँ पे दी गई है, तो ये पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यहाँ पे भी भरना है जो मार्का सीरीज में आपके छपा हो। इसके अलावा ये नीचे चित्रकला विषय हेतु लिखा गया है। अगर आप आलेखन लिए हैं तो आलेखन को काला कर देंगे, प्रावधिक भाग है तो आप उसको काला कर देंगे। इसी तरीके से संगीत है तो लिखा हुआ है नीचे। तबला आपने ले रखा है तो तबला या पखराज मृदंग जो भी है तो आप उसमें काला करेंगे। सितार मीणा सारंगी ये जो भी चीज़ ली है उसमें दूसरा करेंगे। तो इसको भी विशेष तौर से ध्यान देना है कि किस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे तो आपको इसी बॉक्स के अंदर ही हस्ताक्षर करने हैं, इसके बाहर हस्ताक्षर नहीं जाने चाहिए। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पर आपको लग करके मिलेगी।
केंद्र निरीक्षक के हस्ताक्षर भी यहाँ पे जो आपके होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, जो भी आपके क्लास में जिनकी ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ है जो आपका इसमें आपकी डिटेल भरी होगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल एजुकेशन का, तो यहाँ पर भी आपको सारा कोड वगैरह वैसे ही अंकित करना है। बुक मार्का सीरीज पहला दूसरा वो अंकित करना है। प्रश्न जो है यहाँ पे प्रश्न और उसका उत्तर, यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसका आपको उत्तर भरना है। ये इसी तरीके से आपको पूरे में फिल करना है। तरीके से आप 20 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर भर सकते हैं और यहाँ भी साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में निर्देश दिए गए हैं, उनको समझना जरूरी है। नंबर 1 है केवल काले या नीले बाल पेन से ही इसको भरें, गहरे निशान भरिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर भरिए। ये हमने बताया आपको 4 विकल्प में। OMR सीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करें। कटिंग ओवर राइटिंग करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ना ही उसे ब्लेड वगैरह इत्यादि किसी चीज़ से खुरचना है, अन्यथा आपके उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर भरना है। जैसा कि आपको हमने बताया, उत्तर के लिए दिए गए सही गोलों में ही निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं निशान नहीं लगाना है। अब यहाँ पर नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में AB, WB, WX इस तरीके से होता है, उसको भली भांति आपको अंकित करना होगा। साफ तौर से उसको भरेंगे, फिर OMR सीट पर उसके स्थान पर काला करना है जहाँ पर वहाँ पर करेंगे। इसके अलावा अगला है कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा कि वो अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज, चित्रकला, संगीत, वादन विषय के इत्यादि के अंकित कराए। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसका मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। जिस पे नहीं है उस पर कुछ नहीं करना। तो ये थे नियम, इन बातों का ध्यान देना है किस तरीके से आपको OMR सीट को भरना है, जिससे आपका पेपर में आप ये 20 नंबर आसानी से पा सकें और उसमें आपकी किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। अगर आपके OMR सीट में किसी भी तरह की त्रुटि होती है, आपने वहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया, ब्लेड लगा दिया या कई बार कटिंग कर दी, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और 20 नंबर से आप वंचित रह जाएंगे। इसी चैनल पे आपको यूपी बोर्ड में पिछले वर्ष टॉप किए प्रिंस कुमार का इंटरव्यू भी मिल जाएगा, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में किस तरीके से यूपी बोर्ड में टॉप किया था। वो इंटरव्यू भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसका हम लिंक यहाँ पर अटैच कर देंगे आई बटन पे, वहाँ से क्लिक करके आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, जिससे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, जिससे उन्होंने अपने विषय में अच्छे नंबर वो लेकर के आए। ऐसी यूजफुल जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएंगे तो आपको जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।